स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय सुकुमार। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एनआरआई के बारे में बताया था और एनआरआई कितने तरह के होते हैं ये भी बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनआरआई कितने तरह से अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि भारत से कोई भी व्यक्ति विदेश में जाता है कमाने के लिए तो वो अपने कमाए हुए पैसे को भारत में अपने परिवार को या अपने फैमिली मेंबर को या अपने रिलेटिव को भेजता है, तो वो कौन कौन से अकाउंट के माध्यम से वो भेज सकता है, क्योंकि ये एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसे केवल एनआरआई व्यक्ति खुलवा सकता है। एनआरआई व्यक्ति भारत में 3 तरह से अकाउंट खुलवा सकता है। फर्स्ट है एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एक अकाउंट ही होता है। सेकंड अकाउंट होता है एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और जो तीसरा अकाउंट होता है फ्रेंड्स वो होता है एफसीएनआर यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ये जो एनआरआई होते हैं ये भारत में 3 तरह से अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक अकाउंट एनआरओ होता है, एक एनआरई होता है और तीसरा एफसीएनआर अकाउंट। फर्स्ट टाइप आती है हमारी एनआरओ अकाउंट की यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इस अकाउंट में आप भारत और विदेश दोनों जगह से कमाया हुआ पैसा जमा कर सकते हो। यह अकाउंट ऑटोमेटिक रूप से विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर देती है। मान लो आपने इस अकाउंट में डॉलर में जमा करवाए तो भारत में आपने जो पैसा निकलवाया उसी अकाउंट से तो वहां पे आपको रुपीज में मिलेंगे पैसे, क्योंकि इस अकाउंट में भारत और विदेश दोनों जगह से कमाया हुआ पैसा आप जमा कर सकते हो, तो इसलिए इस अकाउंट पे आपको टैक्स भी पे करना होता है। मान लो आप एनआरआई हो, आप इंग्लैंड में रहते हो और आपके इंडिया में घर भी है, दुकान भी है और खेती की जमीन भी है जिसको आपने किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे दिया हुआ है। अब वो व्यक्ति आपको वहां जाके इंग्लैंड में जाके तो रेंट नहीं दे सकता, या आप इंग्लैंड से इंडिया में आके रेंट नहीं ले सकते, तो इसके लिए आप एनआरओ अकाउंट खुलवाओ। और एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, एनआरओ अकाउंट में इंडिया से भी पैसा जमा हो जाएगा तो आपका जो रेंट है वो व्यक्ति यहां से आपके अकाउंट में जमा कर देगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एनआरओ अकाउंट काम करता है। अकाउंट होता है हमारा एनआरई अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जैसे कि इसके नाम में एक्सटर्नल अकाउंट है। इस अकाउंट में आप विदेश से कमाया हुआ पैसा ही जमा कर सकते हो। इसमें आप भारतीय करेंसी जमा नहीं कर सकते, क्योंकि इस अकाउंट में आप विदेश से कमाया हुआ पैसा जमा करते हो तो इसलिए इसका टैक्स भी आपको विदेश में ही पे करना होता है। आपको भारत में इस अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। यह अकाउंट भी ऑटोमेटिक रूप से विदेशी करेंसी को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। यह अकाउंट करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। मान लो आप एक एनआरआई हो, आप कनाडा में रहते हो और वहां पे जो आप कमाई करते हो डॉलर में करते हो, कनेडियन डॉलर में करते हो, और आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स या आपके जो रिलेटिव्स है वो इंडिया में रहते हैं और आप उनके पास पैसे भेजोगे तो आपने वहां पे मान लो 500 कनेडियन डॉलर जमा किए वो अपने एनआरई अकाउंट में। आपने कनाडा में कनेडियन डॉलर 500 डॉलर जमा किया अपने एनआरई अकाउंट में, तो इंडिया में जो पैसे मिलेंगे वो आपको रुपीज में मिलेंगे, डॉलर में नहीं मिलेंगे। मान लो सपोज कर लो $1 की जो कॉस्ट है वो सपोज कर लो 80 रुपीज है। $1 तो आपने वहां पे कनेडियन डॉलर 500 कनेडियन डॉलर जमा किए तो आपको इंडिया में
80 इंटू 500 यानी 40,000 रुपए मिलेंगे आपको। अगर इंडिया में कोई रिलेटिव आपके उस अकाउंट से पैसा निकलवाएगा या आपका कोई फैमिली मेंबर निकलवाएगा तो आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। तो ये अकाउंट था, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। जो आती है वो आती है FCNR अकाउंट, यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। इस अकाउंट में आप केवल फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट करवा सकते हो और जो करेंसी आप इसमें डिपॉजिट करवाते हो आपको वही करेंसी मिलेगी, ये कन्वर्ट नहीं करता। मान लो आपने इस अकाउंट में डॉलर इन्वेस्ट जमा करवाए तो आपको डॉलर में ही मिलेंगे, ना कि रुपए में मिलेंगे। इस अकाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। यह अकाउंट आपको फिक्स डिपॉजिट की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आप फॉरेन करेंसी को एक समय सीमा के लिए, टाइम पीरियड के लिए, मान लो 5 साल 10 साल के लिए आपने फॉरेन करेंसी में को यानी डॉलर को या पॉन्ड्स को या टका को या लीरा को इन्वेस्ट किया इस अकाउंट में, तो आपको वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको उसी करेंसी में आपको रुपए मिलेंगे। मान लो आपने डॉलर जमा किया तो आपको डॉलर ही मिलेंगे, टका जमा किया तो आपको टका ही मिलेंगे, पॉन्ड्स जमा किया तो आपको पॉन्ड्स ही मिलेंगे, यूरो जमा किया आपको तो आपको यूरो ही मिलेंगे। यह सेविंग अकाउंट नहीं होता, ये केवल और केवल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और